हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आषाढ़ मास के कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार है। भगवान जगन्नाथ रथ का यात्रा है और आज चौथा दिन है। तो आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महाप्रसाद तैयार किया जाता है। कहते हैं कि इस महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइयों और 300 सहयोगी उसके साथ होते हैं और रथ यात्रा के दौरान ही यह महाप्रसाद तैयार किया जाता है। भगवान का यह महाप्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में बनाया जाता है और इस बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। कहते हैं कि जब यह प्रसाद तैयार किया जाता है तो 7 बर्तन के ऊपर एक रखकर रखे जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले प्रसाद पकता है और बाकी बर्तनों के उसके बाद पककर तैयार होता है। इस प्रसाद की एक यह विशेषता है कि यह प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और न ही पीछे बचता है। चाहे 2000 लोग आए या फिर 500 लोग आए, यह प्रसाद उन लोगों में पूरा बढ़ जाता है। यह भगवान जगन्नाथ का ही चमत्कार है। इस प्रसाद को बनाने के बाद में सबसे पहले इसका भोग यहाँ पर बिमला देवी नाम का एक मंदिर है जो माँ पार्वती का ही स्वरूप बताया जाता है, उसमें सबसे पहले भोग लगते हैं और इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाकर यह प्रसाद बांटा जाता है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कई और रहस्य हैं जिससे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में 22 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें बेसी बहचाए कहा जाता है। 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर भक्त दर्शन करने के बाद में अपने पाँव वहीं रखते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भक्त जगन्नाथ के दर्शन करके अपने सारे पापों की मुक्ति पा जाते हैं, जिसके कारण यमराज बहुत ही परेशान हो गए और जगन्नाथ जी के पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि आपने तो पाप से मुक्ति का मार्ग बहुत ही आसान कर दिया, जिसके कारण कोई भी यमलोक नहीं आ रहा है। तो यह बात सुनने के बाद जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी है वह मैं तुम्हें सौंपता हूँ। उस तीसरी सीढ़ी पर तुम अपना स्थान बना लो। जो भी भक्त दर्शन करके बाद में इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसे यमलोक जाना ही पड़ेगा। कि तभी से भक्तजन भगवान के दर्शन करने के बाद में तीसरी सीढ़ी पर अपना पैर नहीं रखते। और यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शीर्ष पर जो झंडा लगा है वह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उठता है। कहते हैं कि इस झंडे को रोजाना बदला जाता है। अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो यह मंदिर 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। उस झंडे को लेकर मान्यता है कि पुराना झंडा बुरी ऊर्जा को खींचता है, इसलिए उसे हर दिन हटाकर वहाँ पर नया झंडा लगाया जाता है। और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी लगा हुआ है। कहते हैं कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि उस चक्र का मुख अपनी तरफ है। इसके साथ साथ यह एक रहस्य भी है और भी कहते हैं कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने उस छाया को जमीन पर गिरते हुए नहीं देखा। पुराणों में इस जगह को धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र भी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शौक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ का लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सर्व जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। यह भगवान श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ रूप की पूजा अर्चना करता है वह पापों से मुक्त होकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है। उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान
जगन्नाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। अब अपनी सुनते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। तो आप सभी को सुख सौभाग्य की कामना करते हुए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू से उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगी, बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो मांग लो। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं है आता, मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कहकर गए कि कल मैं फिर आऊँगा, अब तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमें भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वो अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी, माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी और आपका भी दिल बहल जाएगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हम सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वो सोचने लगी कि यह तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ तो उससे पूछती हूँ कि वो क्या कहती है। उसके पास जाकर कहने लगी, बहन, आज मुझे गणेश जी दर्शन दिए हैं और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है तो तू मांग, मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग, बहू कहती है पोते पोती मांग लो। तो यह सुनकर उनकी पड़ोसन बोली कि क्यों तू धन मांगे और क्यों तू पोते पोती मांगे, तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर, अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखोगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी के तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूंगी। बेटा और बहू दो है, भरा पूरा परिवार हो तो आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बुढ़िया माई सो गई। उससे कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और फिर कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बार बार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगने नहीं आता है और आज तो सब कुछ मांग लिया, पर जैसे तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते हुए बुढ़िया की आंखों से दिखाई देने लगा। गणेश जी भगवान को दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना।
जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निर्वित होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती थी। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान के अर्घ्य देती, फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वह कभी नमक नहीं खाती। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव की उसके भक्ति भाव से ही बहुत प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी की तरह कोई भी चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान से सब कुछ था और बुढ़िया को सुखी देखकर उसके पड़ोसन उसे बहुत जलती थी। बुढ़िया को गाय नहीं थी तो बुढ़िया उसे पड़ोसन के घर गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीप